हेलो एंड वेलकम टू द एसएस स्टडी। आज मैं आप सभी के लिए आपकी पोएम एनिमल्स को लेके आई हूँ, जिसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, इसके पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। ये एक जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट भी रह चुके हैं। इन्हें हम फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इनकी पोएम को देखते हैं तो इनके पोएम में ज़रूर नहीं कि राइम्स और लास्ट में रिदम सब मिले, ठीक है। और ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा पोएम है एनिमल्स, उसमें भी हम देख सकते हैं। ये जो पोएम है एनिमल्स, इसमें क्या होता है, एक चीज़ को बताया गया है कि जो ह्यूमन लाइफ्स होती है और एनिमल्स लाइफ, दोनों के बीच में कंपेयर किया गया है और एनिमल्स लाइफ को ह्यूमन लाइफ से फार बेटर बताया गया है। बताया गया यहाँ पे कि मतलब एनिमल्स की लाइफ हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, कहीं ज़्यादा शांति भरी और सुकून भरी है। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने इस पोएम को। सो पोएम स्टार्ट होती है। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपना जीवन, यानी कि मैं अपना जीवन ह्यूमन बींग से मैं क्या किस में कन्वर्ट हो जाऊँ, किस में चली जाऊँ, एनिमल्स बींग्स में। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, और यहाँ पे एनिमल्स। पोइट इसी तरह चाहता है कि मैं अब ह्यूमन बींग्स से अच्छा मुझे कौन सा लाइफ लग रहा है, एनिमल्स का, तो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, एनिमल्स के लाइफ में जाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्योंकि किस लिए वो जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून से रहते हैं। देखिए, प्लेसिड का मतलब होता है काम या पीसफुल। यहाँ पे वर्ड मीनिंग मैंने दे दिया है ब्रैकेट्स में, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं पोएट हमारे यहाँ कि जो एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा शांत होते हैं और सेल्फ कॉन्टेंट होते हैं, कि इन्हें अपने आप पर खुद पे कंट्रोल रहता है। हम जैसे नहीं, हम मनुष्य क्या होते हैं, हमें किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं होता। हम ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में ऐसे इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ना किसी को देखते हैं, सिर्फ अपने को ही देखते हैं। हमें ये चाहिए वो चाहिए, उसी चीज़ में हम दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं, इन्हें ये सब से कुछ भी मतलब नहीं रहता। ये बस अपने ही जीवन में एकदम सुकून से रहते हैं, शांति से रहते हैं, और यही चीज़ पोएट को क्या कर रही है, उनकी तरफ आकर्षित कर रही है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए, आई स्टैंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इसी वजह से क्या होता है, जब पोएट इन एनिमल्स को देखते हैं, इनके सारे क्वालिटीज़ को देखते हैं, तो क्या होता है, एक ही जगह पे खड़े होकर ये बहुत देर तक उन्हें देखते ही देखते रह जाते हैं। हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पोएट कुछ एनिमल्स को देख रहे हैं और एकदम आराम से उन्हें देखते ही चले जाते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in dark and weep for their sins. They do not make me sick, discussing their duty on God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे इस लाइन्स के द्वारा पोएट क्या बोलना चाहते हैं, देखिए, They do not sweat and whine about their condition, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं कुछ सी चीज़ के लिए परेशान नहीं होते, और हम इंसानों की तरह जो पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ करते करते किसी चीज़ को पाने की इच्छा करते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि इंसान क्या करता है, हर तरफ से चाहता है कि मैं ये भी कर लूँ, इस चीज़ को भी पालूँ, इस चीज़ को भी कर लूँ, मतलब उसी चीज़ को करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें इस चीज़ में मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता और इस चीज़ में वो लगते भी नहीं हैं। वो बिल्कुल अपना जीवन अपने तरीके से एकदम शांति से जीते हैं, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखते हैं तो क्या बोल रहा है, दे डू नॉट लाई अवक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर साइंस। इसका मतलब यह हुआ कि जो एनिमल्स होते हैं, हम इंसानों की तरह अपने किए गए बुरे कामों के लिए, ठीक है, साइंस मतलब हमारे द्वारा किया गया जो बुरा काम है, ठीक है, उस चीज़ को लेके हम रात में अंधेरे में अकेले बैठ कर रोते नहीं हैं, ठीक है। क्या होता है, हम इंसान जब कुछ करते हैं तो हम किसी के सामने तो नहीं रोते, लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमें अपनी की हुई कामों को या फिर हमारे साथ जो घटना घटी है अच्छा बुरा, उस चीज़ को लेके हम रात को ही क्या करते हैं, सोचते हैं जब अकेले होते हैं, और उसी चीज़ को लेके हम रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं, हम इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं होते, इन्हें इस से कुछ भी मतलब नहीं होता। ये हमेशा क्या रहते हैं, एकदम इंजॉय करते रहते हैं और खुशी से रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जब देखते हैं क्या बोला गया है, देखिए, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड।
ये लोग क्या करते हैं, मुझे इरिटेट नहीं करते। यहाँ पे सिक का मतलब बीमार नहीं हुआ, ठीक है, सिक का मतलब हुआ यहाँ पे इरिटेट। यहाँ पे क्या होता है, जो पोएट है हमारे, लोगों से इरिटेट हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, इनको सुनाते रहते हैं कि नहीं, भगवान के प्रति मेरा यह कार्य है, भगवान को मैंने आज इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इससे मुझे क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, भगवान मेरे लिए अच्छे मतलब मेरे साथ करेंगे, मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए तो भगवान मेरे साथ भी अच्छा करेंगे। ये सब बातों को सुन के क्या हो रहे हैं, पोएट हमारे इरिटेट हो रहे हैं। यही बोल रहे हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं, ये सारी बातों को मुझे सुना के मुझे इरिटेट नहीं करते, इसलिए ये जो एनिमल्स होते हैं हम इंसानों से कई गुना क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। यहाँ पे यह बोला गया है कि ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं ये किसी चीज़ के लिए डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, किसी चीज़ के लिए उसको लेके इनमें असंतुष्टि की भावना नहीं होती, और किसी चीज़ को पाने के लिए इसमें पागलपन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जो हम मनुष्य होते हैं, क्या होते हैं, हमारे मन में पागलपन रहता है। यहाँ पे देखिए कि कोई ऐसा इंसान रहता है, उसमें इतना पागलपन भरा रह जाता है कि नहीं, उसे इस चीज़ को पालना, अपने गोल को पालना, अपने ड्रीम्स को पालना, अपने डिज़ायर्स को पूरा करना है, और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उस चीज़ को पाने में पूरी तरह से लगे रहते हैं और चाहते हैं कि हमें यह भी मिल जाए। जितना भी इन्हें मिल जाता है उस चीज़ से इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बोल रहे हैं क्या चीज़, ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें यह चीज़ बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी किसकी है, इन एनिमल्स की है। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेंजा इज, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relation to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, देखिए फर्स्ट लाइन में ही, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये जानवर होते हैं किसी के सामने झुकते नहीं हैं। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, किसी न किसी के सामने झुकते ही हैं, वो चाहे भगवान हो या फिर उनके समाज में उनसे कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति हो सकता है वो अमीर व्यक्ति हो, या फिर कोई और भी हो सकता है जिसके सामने वो लोग झुकते हैं। और ये जो झुकने का सिस्टम है ऐसा नहीं है कि आज बना है, यह कई सालों पहले से ही बनता आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो इन एनिमल्स हैं किसी के सामने ये लोग झुकते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बोला गया है, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। दैट मीन्स यहाँ पे पोएट यही कहना चाहते हैं कि एनिमल्स में ऐसी बातें नहीं है कि यहाँ पे कौन ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है और कौन ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम इंसान में क्या होता है कि हम जब सोसाइटी में होते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जब हम सोसाइटी में होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है किसका ज़्यादा रेस्पेक्ट है, यहाँ पे कौन लोग रेस्पेक्टेबल बैठे हैं, कौन है कौन नहीं है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी लोग एकदम इक्वल हैं, सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट लाइन में जब देखते हैं क्या है, दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, द एविंस दे प्लानली इन देयर पोजीशन। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद ही ये लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं अपनी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी को मेरे सामने व्यक्त करते हैं, ठीक है। उनमें जो ब्रदरहुड है, जो ऑनेस्टी है, जो सिंप्लिसिटी है, जो हम्बलनेस है, ये सारे क्या करते हैं, ये एनिमल्स पोएट के सामने रखते हैं। और इस चीज़ से क्या होता है, पोएट उनकी तरफ क्या होता है और ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन पोएट को ऐसा लगता है कि ये जो सारी क्वालिटीज़ है तो मेरी ही क्वालिटीज़ है, और इन पर अब क्या हो गया है कि इनका आधिपत्य हो गया है, ठीक है। पोजीशन मतलब होता है आधिपत्य होना। अब लगता है कि इनका ही उस पर अधिकार हो चुका, अब ये तो मेरा नहीं रहा है। एंड नाउ लास्ट स्टेंजा, I wonder where they get those tokens. Did I pass that away huge times ago and negligently drop them? यहाँ पे
पोएट क्या बोलते हैं, पोएट को वंडर होता है, आश्चर्य होता है। वो सोचते हैं, यहाँ पे देखिए क्या सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं ये बात कि ये जो एनिमल्स हैं ये सारे, इनमें ह्यूमंस क्वालिटी इनमें कैसे आ गई, कहाँ से आ गई इनमें क्वालिटीज़, इनमें इतने सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, हम्बलनेस, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें इनमें कहाँ से आ गई। क्या मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है क्या मैं इस चीज़ को पहले कभी छोड़ आया हूँ क्या, या फिर मेरी लापरवाही की वजह से, या हम मनुष्यों की लापरवाही की वजह से हमने इसे गंवा दिया है। ठीक है, नेग्लिजेंसी का मतलब होता है अपनी लापरवाही, यहाँ पे लिखा गया है केयरलेसली। मतलब लग रहा है कि हम जो मनुष्य हैं, हम इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आके, भौतिकतावादी जीवन में आके इस चीज़ को, अपनी सुख सुविधा को पाने की लालसा में, उस चीज़ को पाने की खुशी में क्या कर दिए हैं, ये जो हमारे अंदर जो इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, इस क्वालिटीज़ को हमने छोड़ दिया। और ये सारी क्वालिटीज़ अब कहाँ रह गई हैं, अब ये सारी एनिमल्स में चली गई हैं। बिकॉज़ क्या है, जब हम अभी जो इंसान है, हमारे जो पहले पूर्वज हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम भी एक बंदर की प्रजाति हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रजाति बड़ी है, लेकिन जो क्वालिटीज़ है, हमारी क्वालिटीज़ वहीं की वहीं रह गई है। आई होप आप सभी को ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। देखिए, मैंने हर एक स्टेंजा में वहीं पे ब्रैकेट में दिया गया है, जो इसमें इस पोएम में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में दे दिया है, ताकि आप सभी को पढ़ने में सुविधा होगी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।